नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले जानकारी किससे संबंधित है? राजस्थान सरकार ने पीड़ितों के लिए शिकायत करवाना आसान किया। ये दरअसल किससे संबंधित जानकारी है? जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, अगर कोई धोखाधड़ी आम व्यक्ति के साथ हो जाती है, किसके द्वारा? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा, तब इसमें शिकायत दर्ज करवाना भी काफी जटिल काम था। अब उसको थोड़ा आसान करने के लिए सरकार ने एक स्टेप लिया है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई धोखाधड़ी करती है तो उसकी शिकायत इजीली दर्ज हो पाए। अगली जानकारी क्या कि श्रीगंगानगर जिले की 30 PSA दूसरी चिरंजीवी ग्राम पंचायत बनी है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि चिरंजीवी या पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत कौन सी बनी, तो वो भी श्रीगंगानगर जिले में है, भादवा वाला। अब ये दूसरी बनी है जिसका नाम है 30 PSA। ये गांव का नाम है, बहुत सारे गांव के नाम ऐसे ही हैं श्रीगंगानगर जिले के आसपास के क्षेत्र में। तो 30 PSA दूसरी ग्राम पंचायत बनी है, जिसके जो सभी परिवार हैं, सभी पात्र परिवार हैं, वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा कवर उनको प्राप्त हो चुका है। अगली जानकारी राज्य स्तरीय संवाद शिविर सहित विभिन्न प्रस्तावों की अनुशंसा। ये किसके लिए? तो राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग की प्रथम फुल कमीशन बैठक हुई, तो इनकी जो भी समस्या है उनके बारे में चर्चा की गई। यहाँ मेधावी छात्राओं की उड़ान, तो ये पाली जिले का यानी कि पाली जिला प्रशासन का एक नवाचार है, जिसमें कक्षा 10 में ऐसी छात्राएं यानी कि टॉप 10 छात्राएं जो कक्षा 10 में अच्छे मार्क्स लेके आई हैं, तो उनको निःशुल्क हवाई यात्रा कराई गई। कहाँ से कहाँ? तो जोधपुर से लेकर जयपुर तक। जयपुर के बहुत सारे जो दर्शनीय स्थल हैं उनका उन्होंने भ्रमण किया। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ बूंदी से एक समाचार क्या कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत समर्थ मेगा कैंप आयोजित हुआ और 46 आवेदकों को 23 लाख रुपए का ऋण प्राप्त हुआ। और श्रीगंगानगर जहां आबियाना जमा कराने के लिए अब 1 मार्च से शिविर। आबियाना क्या होता है? मैंने आपको बताया था, एक शब्द होता है आब। आब शब्द का मतलब क्या होता है? पानी। तो कई बार आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, गंगा जमुना दो आब। हिस्ट्री में भी कभी कभी दो आब शब्द का जिक्र होता है। तो आब का मतलब होता है पानी। जैसे कि सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है पंजाब, यानी कि 5 जो जल धाराएं हैं, जल के स्रोत हैं, उनका क्षेत्र यानी कि उनसे घिरा हुआ क्षेत्र, उसको हम पंच आब या पंजाब बोलते हैं। आब का मतलब होता है पानी। तो आबियाना मतलब पानी का कोई शुल्क होना चाहिए। तो आबियाना कौन सा शुल्क होता है? ये है सिंचाई शुल्क। तो जिसके लिए अब श्रीगंगानगर में आबियाना जमा कराने के लिए डेट क्या रखी गई है? 1 मार्च से इसके लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अगली जानकारी, शिक्षा में नवाचार, संभावित 110 टॉपर्स के साथ संवाद किया। किसने? जिला प्रशासन ने, जिला कलेक्टर ने, कि जो आने वाली जो बोर्ड के एग्जाम है उनमें टॉपर्स साबित हो सकते हैं, यानी कि प्री बोर्ड में जिनके उनके मार्क्स आए हैं उस हिसाब से जो संभावित हैं कि ये टॉप कर सकते हैं परीक्षा, उनके साथ संवाद किया गया। और यहाँ एक मुश्त समझौता योजना, जिसके ब्याज में 5% की छूट मार्च 2023 तक रहेगी। और उदयपुर से जानकारी क्या है कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सेव लाइफ अभियान चलाया जाएगा। और यहाँ जानकारी जो हमने कल भी पढ़ी, राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, इसके क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या इसमें छूट प्राप्त होती है, तो उन सबको भी आज हम देखने वाले हैं। ये हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आज पढ़ेंगे। सबसे पहले दूसरी चिरंजीवी ग्राम पंचायत, उसके बाद मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा, तीसरा राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, और चौथा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। शुरुआत सबसे पहले कहां से? दूसरी चिरंजीवी ग्राम पंचायत। ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पहली ODF प्लस ग्राम पंचायत या पहला ODF प्लस गांव कौन सा है, पंचायत समिति कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चिरंजीवी योजना बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो पूरी संभावना बनती है किसी एग्जाम में पूछा जाए कि पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत कौन सी बनी, या दूसरी भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ये नया ट्रेंड है। चिरंजीवी योजना को लेकर सरकार बहुत सीरियस है। अभी 2 दिन पहले हमने देखा पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत, आज के पेपर में है दूसरी चिरंजीवी ग्राम पंचायत। तो दोनों हमें याद रखनी चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों का जिला कॉमन है, यानी कि दोनों ग्राम पंचायत पहली और दूसरी श्रीगंगानगर जिले की ही है। पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत कौन सी है? तो वो थी भादवा वाला, ये भी श्रीगंगानगर जिले में है। और जो दूसरी चिरंजीवी ग्राम पंचायत है उसका नाम है 30 PSA, ये भी श्रीगंगानगर जिले में ही है। और कौन सी पंचायत समिति के अंतर्गत आती है? तो श्रीगंगानगर के अंदर रायसिंह नगर पंचायत समिति में
कौन सी ग्राम पंचायत? तो 30 PSA। ये बनी दूसरी चिरंजीवी ग्राम पंचायत। अब चिरंजीवी ग्राम पंचायत होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस ग्राम पंचायत के जो सभी परिवार हैं वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ चुके हैं। अगली योजना या अगली जानकारी क्या है? मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा। ये पाली जिला प्रशासन का एक नवाचार है। इसमें पूछे जाने का जो प्रश्न है वो यही हो सकता है कि मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा किस जिला प्रशासन के एक नवाचार के तहत कराई जा रही है? तो ये पाली जिला प्रशासन है। और कौन सी कक्षा में? तो जो 10वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स लाने वाली जिले की 10 छात्राएं होंगी उनको हवाई यात्रा कराई जाएगी। और इन 10 को भी डिवाइड किया गया है 8 और 2। अब वो कैसे कैसे कि शिक्षा विभाग ने जिले में सर्वाधिक अंक लाने वाली 8 छात्राएं और जनजाति वर्ग में सर्वाधिक अंक लाने वाली 2 छात्राएं, इस तरह से 8 और 2 यानी कि कुल जिले में से कुल 10 छात्राओं को निःशुल्क हवाई यात्रा कराई गई। और ये निःशुल्क हवाई यात्रा ऐसा नहीं है उनको कोई आजीवन निःशुल्क हवाई यात्रा कराई जाएगी, एक बार यानी कि मतलब उनको घुमाने के लिए बस हवाई यात्रा कराई गई। और ये कहाँ से कहाँ कराई गई? इनको हवाई यात्रा कराई गई जोधपुर से जयपुर, जिसमें जयपुर के बहुत सारे जो स्थान हैं वो इन्होंने घूमे। अगली जानकारी है राजस्थान कृषि तकनीक मिशन। कल भी हमने इसको पढ़ा था, जिसका उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि से जुड़े जो यंत्र हैं खरीदने पर अनुदान प्रदान करना। यानी कि सरकार का उद्देश्य क्या है? कृषि का आधुनिकीकरण करना। विशेषताएं क्या क्या हैं? मुख्यमंत्री द्वारा अभी अभी जो बजट आया नया, यानी कि राज्य बजट 2023-24 में कुल 1 लाख किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर कुल मिलाकर 250 करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की गई। अगर किसान SC वर्ग से है, ST वर्ग से है, लघु या सीमांत किसान है या महिला किसान है, तब उनको कृषि यंत्र खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्र की लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। और इनके अलावा कोई अन्य किसान है, यानी कि इन वर्गों के अलावा जो बचे उनके अलावा कोई और है, तब उस किसान को कृषि यंत्र खरीदने पर यंत्र की लागत का 40% अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का लाभ कैसे मिलेगा? तो राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके अनुदान का लाभ लिया जा सकता है, जिसके लिए जन आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। अगली योजना इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी घोषणा कब की गई थी? तो बजट 2021-22 में। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र के कुल 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कराना। स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं? जो गलियों में, सड़क के किनारे, फुटपाथ के आसपास अपना कुछ सामान बेचते हैं। कुछ खाने पीने की चीजें हो सकती हैं, कोई कपड़े वगैरह, छोटी मोटी चीजें, ऐसी बहुत सारी जो चीजें बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स वो कहलाते हैं। तो शहरों में ऐसे लोगों को अपना एक तरह से उद्योग शुरू करने के लिए या उनको आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की, जिसमें एक व्यक्ति को कितना? तो 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। और खास बात यह है कि उस ऋण से कोई भी ब्याज नहीं लिया जाता, यानी कि वो ब्याज मुक्त ऋण है। इसीलिए इसमें ये जो वर्ड है क्रेडिट, उसका यही मायना है कि व्यक्ति को ब्याज मुक्त एक तरह से ऋण प्रदान किया जाता है। पात्रता क्या है? कि व्यक्ति राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और पारिवारिक मासिक आय 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनौपचारिक सेवा क्षेत्र के कामगार एवं पंजीकृत शहरी बेरोजगार जिनकी आयु कितनी है? 18 से 40 वर्ष के बीच है, वही इस योजना के पात्र होंगे। यहाँ आपको एक खास बात याद रखनी है, एक योजना और है जो इंदिरा गांधी नाम से शुरू होती है, शहरी क्षेत्र की ही योजना है और उसमें आयु वर्ग है 18 से 60 वर्ष। अभी अभी पूछा भी गया शायद 3rd ग्रेड वाले एग्जाम में। तो वो कौन सी योजना है? वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी में 18 से 60 आयु वर्ग के लोग पात्र हैं, जबकि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के व्यक्ति जो हैं पात्र हैं। ये योजना क्या थी? इसमें 125 दिन का अब कर दिया गया, 125 दिन के रोजगार की गारंटी। दोनों को अगर आप समझेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ये योजना तो वो है कि बेरोजगारों को कोई न्यूनतम रोजगार दिया जाए, इसके लिए घोषणा की गई 125 दिन। यानी कि ये कौन सी योजना की बात हो रही है? जो शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी रोजगार। इस योजना का उद्देश्य क्या है? रोजगार देना। अब रोजगार किस आयु वर्ग के लोगों को दिया जाता है? तो इसी आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या बोला जाता है, यानी कि 18 से 60। 18 से पहले तो फिर तो बाल मजदूरी में आएगा या तो,
और 60 से ऊपर फिर वो रिटायरमेंट हो जाता है, यानी कि फिर वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आता है। तो कार्यशील आयु जो है 18 से 60 होती है, तो उसी वर्ग के व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है। इसमें अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचेंगे तो याद रखने की, यानी कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 18 से 60 यही कार्यशील जनसंख्या की आयु है, इसलिए शहरी रोजगार में भी इसी आयु वर्ग के लोगों को रोजगार दिया जाता है। जबकि अब जो हम रोजगार ये वाली जो योजना पढ़ रहे हैं, ये है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसी योजना में दिया जाने वाला है क्या? ऋण, यानी कि कर्जा दिया जाता है। और ये कर्जा कैसा होता है? ब्याज मुक्त। अब ब्याज मुक्त कर्जा है, सरकार का उद्देश्य है कि जो व्यक्ति नया अपना कुछ धंधा शुरू कर रहा है उसको कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। तो यहाँ 60 वर्ष तक देना जरूरी नहीं है, सरकार चाह रही है कि जो युवा उद्यमी हैं उनको कुछ मिले, यानी कि जो नए नए शहरों में आके बसे हैं, अपना काम स्थापित करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। इसलिए यहाँ 40 वर्ष तक आयु है, और यहाँ यानी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 60 वर्ष तक के व्यक्ति पात्र हैं। इसमें ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा। ब्याज देने हेतु 100% जो अनुदान है राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस लाइन का क्या मतलब है कि ब्याज किसी न किसी बैंक के द्वारा ही दिया जाएगा। तो अगर बैंक ब्याज दे रही है तो ऋण किसी न किसी बैंक के द्वारा दिया जाएगा, और बैंक अगर ऋण देगी तो बैंक कुछ ना कुछ तो उसका ब्याज लेगी। तो ब्याज जो दिया जाएगा वो सरकार खुद भरेगी, यानी व्यक्ति को एक तरह से वो जो ऋण है वो ब्याज मुक्त होगा, लेकिन ऋण पर कुछ ना कुछ जो ब्याज बन रहा है वो सरकार द्वारा खुद भरा जाएगा। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि ब्याज हेतु जो 100% अनुदान है वो सरकार खुद वहन करेगी, यानी कि जो रकम पर ब्याज है सरकार खुद वहन करेगी। लाभार्थी को ऋण का पुनर्भुगतान कब से करना है? तो ब्याज ऋण जब से लिया है उसके चौथे महीने से लेकर 15वें महीने तक जितनी किस्तें होंगी, कितनी होंगी, तो 12 समान किस्तों में उसको ऋण का वापस भुगतान करना है, यानी पे बैक करना है। कब से? चौथे महीने से। जब उसने ऋण लिया, मान लेते हैं जनवरी में लिया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तब तक उसे कोई भी रकम या कोई भी किस्त वापस नहीं भरनी है। लेकिन 4th जो मंथ होगा, यानी कि अप्रैल से लेकर आगे 15वें महीने तक, फिर उसको समान 12 किस्तों में जो राशि ली है वो उसका भुगतान करना होगा। ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह की प्रक्रिया का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? हाल ही में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा एक नवाचार के तहत बालिकाओं को निःशुल्क हवाई यात्रा कराई गई? ऑप्शन है आपके पाली, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, वो बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।